हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष जांगिड़। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण अपना योगदान देगा। और हम आज भारत दर्शन कराएंगे आपको पूरे भारत के अलग अलग राज्य वाइज। आपको प्रत्येक दिन एक अलग वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, और आपको लॉकडाउन में पूरे भारत में घुमाएंगे आपको। ठीक है, तो दोस्तों आज हम भारत दर्शन में एक पहला स्टेट ले रहे हैं जिसका नाम कर्नाटक से स्टार्ट कर रहे हैं। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956। स्थापना 1 नवंबर 1956। इसका पूर्व नाम था मैसूर। पूर्व नाम मैसूर। कर्नाटक का पूर्व नाम मैसूर था। हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 1,91,000 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 1,91,000 वर्ग किलोमीटर। 1,91,000 वर्ग किलोमीटर। हम इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी होगी बेंगलुरु। राजधानी बेंगलुरु। बेंगलुरु। सीएम की बात करें तो बीएस येदियुरप्पा। सीएम मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल होंगे वजुभाई वाला। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला। और कर्नाटक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में अपना 8वां स्थान रखता है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व होगा 320 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व 320 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता की बात करें तो 75.36%। साक्षरता 75.36। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कर्नाटक को 30 अलग अलग जिलों में बांटा गया है। जिले कर्नाटक में 30 जिले होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम कर्नाटक की सीमा की बात करते हैं। कर्नाटक की सीमा से कौन कौन से स्टेट लगते हैं। सीमा तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सीमा की बात करें तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं यहाँ के राज्य पशु पक्षी नृत्य भाषा। हम अभी बात करेंगे यहाँ के राज्य पक्षी की। तो राज्य पक्षी होगा दोस्तों यहाँ का इंडियन रोलर। राज्य पक्षी इंडियन रोलर। और राज्य पशु होगा इंडियन हाथी। राज्य पक्षी इंडियन रोलर।
बात करें पशु की तो ये होगा भारतीय हाथी। इंडियन हाथी। राज्य पशु होगा इंडियन हाथी। अब हम बात करते हैं पेड़ की। राज्य पेड़। राज्य पेड़ होगा चंदन और राज्य फूल होगा लोटस। राज्य पेड़। राज्य पेड़ होगा चंदन। राज्य फूल। राज्य फूल होगा लोटस। फूल होगा लोटस। राज्य फूल लोटस। बात करते हैं यहाँ की प्रमुख नदियों की। तो प्रमुख नदियों की तुंगभद्रा, कावेरी और मालप्रभा। प्रमुख नदियां तुंगभद्रा, कावेरी और मालप्रभा। नदियां तुंगभद्रा, कावेरी, मालप्रभा। ये तीन प्रमुख नदियां हैं। वैसे देखें तो यहाँ पे बहुत सी नदियां हैं छोटी बड़ी, लेकिन प्रमुख रूप से देख मानी जाए परीक्षा की दृष्टि से तो ये तीन ही नदियां अति महत्वपूर्ण हैं, तुंगभद्रा, कावेरी और मालप्रभा। अब हम आगे बात करते हैं सर्वोच्च स्थान। कर्नाटक का सबसे ऊंचा स्थान मुल्लेनगिरी। मुल्लेनगिरी जो चिकमंगलूर में है। सर्वोच्च स्थान मुल्लेनगिरी। मुल्लेनगिरी। मुल्लेनगिरी होगा चिकमंगलूर। मुल्लेनगिरी चिकमंगलुरु। चिकमंगलुरु में मुल्लेनगिरी। अब हम बात करें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे तीन राज्यों की सीमा पे स्थित है। कर्नाटक, तमिलनाडु इसके साथ साथ केरल की सीमा पर। बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा होगा? नीलगिरी। बायोस्फीयर रिजर्व होगा नीलगिरी। यह तीन राज्यों की सीमा पर स्थित है। कौन कौन सी? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। जो तीनों राज्यों की सीमा पर स्थित नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उनमें ये बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों में। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ के राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क में अंशी, बांदीपुरा, बन्नेरघट्टा और साथ ही साथ कुद्रेमुख और राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क। राजीव गांधी, अंशी, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, राजीव गांधी और इसके साथ साथ बांदीपुरा। राष्ट्रीय पार्क अंशी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, और राजीव गांधी। दोस्तों राजीव गांधी का दूसरा नाम नागरहोल।
राजीव गांधी का दूसरा नाम बांदीपुरा और राजीव गांधी, बांदीपुरा और राजीव गांधी, ये दोनों यहाँ की बाढ़ परियोजनाएं, ये दोनों यहाँ की बाढ़ परियोजनाओं में शामिल हैं। कर्नाटक की बाघ परियोजना बांदीपुर और राजीव गांधी, बांदीपुर और राजीव गांधी। यहाँ पे कर्नाटक में एशिया का सबसे पहला जलप्रपात भी जल विद्युत संयंत्र, एशिया का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र भी स्थित है, जो 1902 में बनाया गया था। एशिया का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र, एशिया का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र, जिसका नाम है शिवसमुद्रम, 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 जो 1902 में बनाया गया था, 1902 में। हाँ भाई, दोस्तों अब आगे बात करेंगे विश्व यूनेस्को धरोहर में। यहाँ पे जो स्थान शामिल है यूनेस्को की धरोहर में, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कर्नाटक के स्थान पड़क्कल और हम्पी, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान शामिल स्थान पड़क्कल और यहाँ की जो हम्पी है, पड़क्कल और हम्पी, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। अब हम आगे बात करेंगे देश का सर्वोच्च जलप्रपात, जिसका नाम है लौह जलप्रपात, सर्वोच्च जलप्रपात, सर्वोच्च जलप्रपात लौह जलप्रपात। लौह जलप्रपात ये भारत का सर्वोच्च जलप्रपात है। अब हम बात करेंगे यहाँ के जीआई टैग, जीआई टैग किन किन वस्तुओं को मिले हैं। जीआई टैग में सबसे प्रमुख है यहाँ पे मैसूर सिल्क, जीआई टैग बात करें तो मैसूर सिल्क, यहाँ की मैसूर सिल्क जो साड़ी है वो प्रसिद्ध है। मैसूर सिल्क, जिसको ये दोस्तों साड़ी है, ठीक है, और ये यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ इसको। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे यहाँ पे जो गौतमेश्वर की मूर्ति स्थापित है, गौतमेश्वर की मूर्ति, गौतमेश्वर की मूर्ति जो जैन धर्म से संबंधित है, ये श्रवणबेलगोला में स्थित है। गौतमेश्वर की मूर्ति, गौतमेश्वर की मूर्ति जो यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, ये श्रवणबेलगोला में स्थित है। श्रवणबेलगोला में बात करेंगे जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की, बेंगलुरु को 3 अलग अलग
उपनामों से जाना जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक नगर, अंतरिक्ष शहर, अंतरिक्ष का शहर, और इसके साथ साथ भारत का उद्यान। 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी। बेंगलुरु को 3 अलग अलग उपनामों से जाना जाता है। तीन उपनाम कौन कौन से? बेंगलुरु के 3 उपनाम: इलेक्ट्रॉनिक नगर, अंतरिक्ष का शहर, और इसके साथ साथ भारत का उद्यान। इलेक्ट्रॉनिक नगर, अंतरिक्ष का शहर, इसके साथ साथ भारत का उद्यान। भारत का उद्यान भी कहा जाता है दोस्तों बेंगलोर को। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मैसूर की। मैसूर दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत शहर है कर्नाटक का। इसको कर्नाटक का रत्न भी कहा जाता है। मैसूर को कर्नाटक का रत्न। मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। अब हम यहाँ पे रेशम उद्योग केंद्र की बात करेंगे। रेशम उद्योग केंद्र, रेशम उद्योग केंद्र जो बेंगलुरु और मैसूर में स्थित है। रेशम उद्योग केंद्र कहाँ पे? बेंगलुरु और मैसूर में स्थित है। मैसूर। इन दोनों शहरों में रेशम उद्योग केंद्र स्थित है। इसके साथ साथ हम यहाँ की फसलों के बारे में बात करेंगे तो फसलों में ग्वार, गन्ना, रबर, मूंगफली और इसके साथ साथ काली मिर्च यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उगाई जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे रबर, इसके बाद ग्वार, मूंगफली और गन्ना, काली मिर्च। ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। तो आज आपने देखा कर्नाटक का यह विस्तृत संपूर्ण विवरण था। और दोस्तों हम आपको रोज ऐसे ही लॉकडाउन में भी पूरे भारत के दर्शन कराते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहें। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। ठीक है दोस्तों, लॉकडाउन में हम आपको पूरे भारत में घुमाएंगे।